हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। आज की वीडियो है यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। बहुत दिनों के बाद मैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में कोई वीडियो बना रही हूँ। अभी बीच में कमेंट आया था यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, एज, योग्यता वगैरह इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा पूरा इन्फॉर्मेशन ही मैं दे देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि पता ही आप लोगों को, पहले गर्ल्स एडमिशन नहीं होता था, सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल में ही होता था। सबसे पहला स्कूल है जहाँ पे गर्ल्स का एडमिशन होता था क्लास 9 में, बट अब जितने भी सैनिक स्कूल हैं सभी में गर्ल्स का एडमिशन होने लगा है। खैर, बात ये है कि यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जितने भी न्यू अपडेट आए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं नए तरीके से बताऊँ, क्योंकि मेरी एक वीडियो पहले ही बनी हुई है यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, लेकिन वो जो है 2 साल पुरानी है, इसलिए मैं न्यू वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं यूपी सैनिक स्कूल का इतिहास, योग्यता, आरक्षण, एज और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें, साथ में सिलेबस वगैरह भी। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल सन 1960 में स्थापित किया गया था। इसी स्कूल ने पहली बार 2018 में रजिस्ट्रार्ड लेके कर्नल उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से बालिकाओं के एडमिशन की पहल की थी। तो ये सबसे पहला स्कूल है जहां पे गर्ल्स का एडमिशन होना शुरू हुआ था, वो भी सैनिक स्कूल में। यह यूपी देश का पहला राज्य बना जहां की बालिकाओं को एनडीए की तैयारी के लिए सैनिक स्कूल में दाखिला मिला था। तो आप समझ गए होंगे कि यूपी सैनिक स्कूल को बहुत ज़्यादा खास कहा जाता है और स्पेशल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका और भी रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सैनिक स्कूल पूरी तरह से आवासीय विद्यालय है जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। सैनिक स्कूल लखनऊ के एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सैनिक स्कूल लखनऊ एडमिशन 2022 में प्रवेश दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसा है, एडमिशन कैसे यहाँ पे दी जाती है। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन, क्लास 7th में बॉयज़ का एडमिशन होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म जैसे निकलते हैं उसी हिसाब से फॉर्म भरना होता है। पहले टाइम के हिसाब से फॉर्म निकलता था, बट जब से ये आपका कोरोना आ गया है तब से आगे पीछे होने लगा है। बट फिर भी जब भी आपका इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका सिलेबस, पैटर्न वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसको आपको OMR सीट पे देना होता है। जब आप क्लियर कर लो एग्ज़ाम, मेरिट लिस्ट में आते हो, उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तैयारी करके रखनी है। मेडिकल टेस्ट में आपको फिट होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत टफ नहीं पूछे जाते, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। मेडिकल और इंटरव्यू टेस्ट में चुने जाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स का एडमिशन क्लास 9th में होता है और सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल में होता है। बाकी जो सैनिक स्कूल हैं अभी अभी अपडेट हुआ है, इस बार से एडमिशन हो रहे हैं। वहाँ पे क्लास 9th में बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, गर्ल्स का 6 से एडमिशन होता है। ठीक है, ये यूपी सैनिक स्कूल में होता है, तो ये मुझे क्लियर करना था। एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी थी कि ये जो स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की है। इसका मतलब यूपी का ये स्कूल है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिनका यूपी का डोमिसाइल है, निवास है, सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं, चाहे फिर वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। पर ध्यान दीजिएगा, जो भी यूपी के छात्र हैं वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, बट और स्टेट की अगर आप बोलोगे कि यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले तो ये नहीं है पॉसिबल। अब बात करते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल में पढ़ने से छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होते हैं। यह स्कूल कैंडिडेट्स के सर्विड़ विकास पर जोर देता है।
मतलब आपका विकास होता है हर तरीके से। यहाँ छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाता है। छात्रों के शारीरिक, मन और चरित्र के गुण का विकास किया जाता है ताकि आज के छात्र कल के अच्छे नागरिक बन सकें। ये तो स्टूडेंट्स के लिए था, और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको क्या फ़ायदा है मैं बताती हूँ। पहली चीज़ तो सीबीएसई का कोर्स है, दूसरी चीज़ फीस भी ज़्यादा नहीं है, आवासीय विद्यालय है, हर चीज़ आपको दी जा रही है। सिर्फ पढ़ाई आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है और स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फीस आपका 70,000 रुपये सेल्फ फाइनेंस सीट वालों के लिए, और जो बाकी नॉर्मल सीट हैं उनके लिए 35,000 रुपये हैं। साल भर का है ना, ये मासिक नहीं है। यूपी सैनिक स्कूल का वेबसाइट देख लीजिए www.upsainikSchool.org। सिलेबस की बात करें तो मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान मतलब जीके, और आपका एग्जाम होगा OMR सीट पे। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। बाकी और सिलेबस क्लियरली मैं बात करूँ एक एक टॉपिक की, तो जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है लगभग सेम ही है, कुछ चीज़ें ही इधर उधर हैं, बाकी सिलेबस आपका एक जैसा है। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लास 7th में बॉयज़ और क्लास 9th में गर्ल्स एडमिशन लेती हैं। अब एज की बात करें तो बॉयज़ का एज होगा 7th क्लास 10 से 11 साल, और गर्ल्स का एज होगा 12 से 14 साल। अब बात करते हैं कि कौन से बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। योग्यता की बात करें तो पहला तो एज आता है कि एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एज आपका 10 से 11 मैंने बता दिया था, जो 7th क्लास में हो, ठीक है। इसका मतलब आप 6th क्लास में हो तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। 9th क्लास वाले गर्ल्स 12 से 14 साल, इसका मतलब आप 8th क्लास में हो तो एग्जाम दे सकते हो, तभी आप योग्यता पूर्ण करते हो। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो यूपी के हों, यूपी स्टेट के हों, वही यूपी सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या फिर बॉयज़ हों। तो ये तो योग्यता हो गई। यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैं वो बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो या सिलेबस आपको लग रहा है कि क्लियर बताना चाहिए, या जो भी डाउट हो, कुछ और पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय फ्रेंड्स।